गुजरात में अब इलेक्शन नज़दीक हैं, तब एक पार्टी है जो कहती है कि सड़क से सत्ता की ओर, उसका स्लोगन है। पार्टी का नाम है जन सेवा ड्राइवर पार्टी और गुजरात में इस बार भी वो अपना दाव आजमाना चाहती है। उसका कहना है कि ड्राइवरों की कोई सोचता नहीं है। हमारे साथ इसी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं चंद्रकांत पांडे और लवकुश, उनसे हम बात करेंगे। लवकुश जी, खास करके आपकी पार्टी इस बार यहाँ जड़ जमा रही है और ड्राइवरों को लेकर एक मुहिम चला रही है कि इस बार उनको उनको वो भी इलेक्शन लड़ें और विधानसभा में जाएं। तो कैसे पूरी तैयारी कर रहे हैं और क्या मुद्दे होंगे आपके? देखिए, हम अभी फ़िलहाल तो जितने भी रिक्शा ड्राइवर हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टेम्पो ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, जो भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे गैरेज वाला हो, जो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ फ़िलहाल हम इस चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर लगभग बहुत सारे कैंडिडेट हमने फाइनल भी कर दिए हैं। और ड्राइवर सड़क से सत्ता की ओर का रीज़न ये है कि ड्राइवर जब चलता है तो खाद्य सामग्री, हर चीज़, आपके घर में भी राशन आ रहा होगा तो उसके लिए ड्राइवर जिम्मेदार है। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाए नहीं तो आपके घर पे राशन नहीं आएगा, कंपनी घर पे दूध नहीं आएगा, कंपनियों में सामान नहीं पहुंचेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी पहिया, पूरा देश का पहिया रुक जाएगा। ड्राइवर जो है ये एक देश का मेन पहिया है। अगर वो चलना बंद कर दे तो देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। उसके अलावा ड्राइवर के साथ जुड़े हुए उसके परिवार भी है, जिसपे आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, स्पेशली हम आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई है और ड्राइवरों को लेकर के आई है, लेकिन उसने भी आज तक ड्राइवरों के लिए कुछ नहीं किया। ड्राइवरों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। हम बहुत खास करके ड्राइवरों की समस्या की अगर हम बात करें तो ड्राइवरों की भी समस्या क्या है जिसको लेकर आप एड्रेस करेंगे लोगों के पास जाके? ड्राइवरों की समस्या आरटीओ की प्रॉब्लम है। यानी अभी जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया हुआ है उसमें अमाउंट बढ़ा दिया है, यानी जो चालान का राशि है वो बढ़ा दिया है। उसकी वजह से क्या है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ड्राइवर रोड पे चल रहा है और उसकी छोटी मोटी गलती पे भी, कोई छोटी गलती हुई तो भी उसको रोक लिया। अब उसका चालान बनता, अभी नया जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके हिसाब से चालान बनता है 5,000 का, तो वो लाओ 2,000 रुपया लाओ तो छोड़ देंगे, नहीं तो 5,000 रुपया भरो। तो ये भ्रष्टाचार का जो नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है ना, ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा संसाधन हो गया है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ इसमें सरकार शामिल है। अगर इसको पूरी तरह से ये सरकार जो है करवा रही, जानबूझ के भ्रष्टाचार करवा रही है सरकार, तो और ड्राइवर इससे परेशान है। उसकी एक छोटी सैलरी है, उसमें से भी कुछ बड़ा अमाउंट का अगर चालान कर दिया गया तो उसका जो ऑनर है वो उसकी जवाबदारी नहीं लेता है, उसकी सैलरी से कटता है। उसके ड्राइवर के साथ में उसका परिवार है जिससे उसका भरण पोषण होता है। उसके अलावा रोड पे जो लोग दूसरा क्या आप क्या सोच रहे हैं कि जब आप लोग आएंगे तो ड्राइवरों के लिए क्या करना चाहेंगे? क्या हो ड्राइवरों के लिए जो जिससे आपको लगे कि उनको सांत्वना मिल सकती है या कुछ उनको अच्छा दे सकें? देखिए, सबसे पहले तो ये जो अभी मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें बहुत सुधारे की बहुत आवश्यकता है। और रोड पे जो ट्रैफिक वाले चालान के नाम पे, चेक पोस्ट के नाम पे जो लोगों को लूट रहे हैं, ये इसमें जो है सुधारा करना चाहिए। और हम फिलहाल आते हैं तो इसके ऊपर विशेष काम करेंगे। उसके अलावा ड्राइवरों को इस कोई उनके लिए स्पेशल आयोग बने, उनके साथ में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए सरकार उसका इलाज की भरपाई पूरी करे, उनको कुछ मुआवजा दे अगर मृत हो जाते हैं, क्योंकि ये एक सेना का काम कर रहे हैं। अगर सेना का काम कर रहे हैं तो उनके साथ में दुर्घटना होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार ले। अब मैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बात करता हूँ तो ये जो रिक्शा 20 साल 25 साल रिक्शा चलाते हैं तो सरकार भाड़ा नक्की करती है कि इनका भाड़ा कितना होना चाहिए। तो अगर वो उनका जब रिटायरमेंट हो जाता है, जब वो गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं, उस कंडीशन में उनको कुछ सरकार उनको कुछ धनराशि हर महीना एज ए पेंशन के रूप में दे। अब हमारी सरकार आती है तो हम बिल्कुल इस पर काम करेंगे और उनको इस प्रकार से जो भी ड्राइवर अपाहिज हो जाते हैं या गाड़ी चलाने योग्य नहीं रहते हैं तो उनको हर महीने कुछ पेंशन के रूप में सहयोग उनको हमारी सरकार के द्वारा उनको दिया जाएगा। कितनी सीटों पर लड़ेंगे अगर इस बार इलेक्शन तय सीमा में आता है? इतने सारे लोग आपके लिए जुड़े हैं और आपने इतना अच्छा स्लोगन बनाया है,
तो कुछ दिमाग में सोचा है कितने कैंडिडेट को आप उतार सकते हैं और क्या लगता है कितने सीटों पर जीत पाएंगे? देखिए, अभी चूँकि हमारी पार्टी रजिस्टर अभी हाल में हुई है, हमने कैंडिडेट्स फाइनल करना शुरू किए हैं। तो अभी फ़िलहाल के हिसाब से हम 30 से 35 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने का जो है पूरा हमारा कॉन्सेप्ट तैयार है कि हम इस पर 30 से 35 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। इसमें कुछ महसाणा है, अहमदाबाद के लगभग सभी सीट हैं, महसाणा, बनासकांठा और ऐसे और भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमने लगभग सीटें कवर की हुई है कि इतने सीटों पे वहाँ पे चुनाव लड़ना है। उसमें खाली ड्राइवर ही होंगे कि दूसरे भी लोग हो सकते हैं आपकी पार्टी में इलेक्शन लड़ने वालों में? देखिए, ड्राइवर का जो शब्द है ना, ये हम केवल एक सिंबल के रूप में यूज़ कर, हाँ, सिंबल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा ड्राइवर का एक सम्मान होता है, क्योंकि इनके द्वारा देश का पहिया घूमता है ना, देश का पहिया इनके द्वारा घूम रहा है, तो इनका भी एक सम्मान होना चाहिए। तो इनके सम्मान के लिए पार्टी का नाम हमने जन सेवा ड्राइवर पार्टी रखा हुआ है। इनसे लोग जुड़े हुए लोग भी हैं, ढाबा वाला है जो जिसके यहाँ पे ड्राइवर जनरली रुक के खाना खाते हैं, उसके अलावा ट्रांसपोर्टर है, उसका पूरा परिवार है, उसके अलावा घर की औरतें भी ड्राइवर हैं, हम इस घर चलाने वाला भी ड्राइवर है ना, खुद की, यानी ड्राइवर जो है, ये शब्द जो है एक सीमित नहीं है कि ड्राइवर है, लेकिन हमने जो फोकस हाल के कंडीशन में ये ड्राइवरों की कंडीशन हमने देखा, क्योंकि इनका कोई भी समर्थन करने वाला नहीं है, इनका कोई माँ बाप है ही नहीं, तो इनके समर्थन के लिए हमने इस पार्टी का नाम जनसेवा ड्राइवर पार्टी रखी है। हाँ, इसमें ड्राइवर लगभग 80% लोग जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो ड्राइवर हैं, 20% में अदर है, उसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत सारे लोग हैं मिला के, लेकिन 80% लगभग जो सड़क पे चलाने वाले ड्राइवर जो ड्राइव कर रहे हैं गरीब तबके के लोग हैं, जिनको हमें ऊपर लाना है, ज़मीन से सड़क से सत्ता की तरफ ले जाना है। हमारे सिंबल के हिसाब से जो सड़क पे अभी है वो 80% लगभग वही लोग हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से लोकेश जी ने बताया है कि महत्तम जो लोग अभी तक कोई भी सरकारें रही हों, वो सरकारें जो हैं वो उन्होंने कभी ड्राइवरों के बारे में नहीं सोचा, शायद इसलिए उस कॉन्सेप्ट से ये पार्टी जो है वो खड़ी हुई है। उनका मानना है कि अगर वो सत्ता में आते हैं या सत्ता के नज़दीक जाते हैं, पहले आते हैं, तो निश्चित ड्राइवरों के लिए कोई योजना, ठोस योजना है, वो बनाएंगे। कैमरा पर्सन मुकेश परी के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। આપણું અમદાવાદ, હરિયાળું અમદાવાદ। ગામ આખું ભેગું થઈને નક્કી કરે કે આઝાદીના 75 વર્ષે આપણે એક જગ્યા ગામમાં શોધી કાઢીએ અને ત્યાં 75 ઝાડ વાવીએ। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી દ્વારા વૈશ્વિક જલવાયુ પરિવર્તનના નુકસાનથી બચવા તેમજ પર્યાવરણના જતન માટે ગામ દીઠ 75 વડના વૃક્ષો વાવી ગામે ગામે વડવન બનાવવાનું આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું। મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ દ્વારા 21 માર્ચના રોજ ગાંધીનગરથી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ કરેલ તથા વિકાસ પથના માર્ગદર્શક ગાંધીનગર લોકસભાના પ્રજાવત્સલ સાંસદ, केंद्रीय गृह तथा सहकार मंत्री श्री अमितभाई शाहजीना मार्गदर्शन हेठळ हरियाणी लोकसभा गांधीनगर लोकसभा अंतर्गत तारीख 14 एप्रिल 2022 ना रोज अमदावाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लॉट, डिवाइन रोड, सायन्स सिटी 16 खाते आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजी ने प्रिय 75 वड वृक्षનું રોપણ કરી વડવન બનાવવાનો શુભારંભ માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમારના વરદ હસ્તે કરવામાં આવ્યો, જેમાં ડેપ્યુટી મેયર શ્રી ગીતાબેન પટેલ, સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન શ્રી હિતેશભાઈ બારોટ, શાસક પક્ષના નેતા શ્રી ભાસ્કરભાઈ ભટ્ટ, દંડક શ્રી અરુણસિંહ રાજપૂત, કમિટીના ચેરમેન શ્રી અને ડેપ્યુટી ચેરમેન શ્રી, સ્થાનિક મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર શ્રીઓ તથા મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી લોચન સહેરાજી, સંગઠનના હોદ્દેદારોએ વડ રોપી પ્રકૃતિ જતનના કાર્યમાં સહભાગી બન્યા। હરિયાળીમાં વૃદ્ધિ, પ્રકૃતિનું જતન કરતું અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન।